गाइस आप सबका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और मैं करने लगता हूँ प्याज। गाइस मैं बनाऊँगा आज बैंगन की सब्ज़ी। बैंगन उठा के छीलने लगता हूँ। जैसे ही बैंगन धीरे धीरे छील के फिर जैसे ही सारे बैंगन धीरे धीरे छिलने लगते हैं, जैसे ही बैंगन छिल जाते हैं, थोड़े से बैंगन बचते हैं और सारे धीरे धीरे बैंगन छिल चुके हैं हमारे। छिलने के बाद मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, बिल्कुल सुहाना सा। फिर मैं देखता तब तक के लिए हमारा छोटा बेटा जैसे ही बैंगन कट पिट के रेडी होते हैं, वैसे ही फिर आलू काटने की बारी आ जाती है। फिर धीरे धीरे से मैं आलू काटने लगता हूँ। आलू काटने के बाद में आती है मिर्ची की बारी। फिर मिर्ची धीरे धीरे से मैं काटने लगता हूँ। फिर मिर्ची जैसे ही कटने वाली होती है, उसके बाद में हम सीधे लहसुन पे आए। फिर गए हम लहसुन छीलने लगते हैं। जैसे ही लहसुन छील रहे थे तो गिर जाता है। लहसुन जल्दी से छिलता नहीं है, छोटा छोटा होता है, बहुत टाइम लगती है लहसुन छीलने में। लहसुन जैसे ही छिलने वाला होता है, उसके बाद में हम सब्जी कट के हमारी रेडी हो जाती है। मिर्ची, लहसुन, प्याज है सब। फिर हम कचड़ा भर के फेंकेंगे। फिर उधर आटा भाई छान ही रहा था। गैस फिर हम आ जाते हैं किचन में जैसे ही उसने सब देख रहे हो, धरा हुआ है हमारा सामान रखा हुआ है, सिलेंडर। फिर धीरे धीरे से लहसुन उसमें गिलास में डालने लगते हैं। गिलास में क्यों डाल रहा है मैं आपको बताऊंगा, इसका बनाऊंगा मैं पेस्ट। तो गाइस पहले डालेंगे हम थोड़ा नमक डालने से क्या होता है, ये लहसुन थोड़ा महीन हो जाता है। फिर उसको धीरे से कूटने लगते हैं। कूटने के बाद में गाइस हमारा पेस्ट बन के तैयार हो। पेस्ट बनने के बाद में आती है सब्ज़ी बनाने की बारी है। और फिर मैं गैस जला देता हूँ और भगोना रख देता हूँ। फिर ऊपर से डब्बा उतारने लगता हूँ। डब्बा उतार के तेल की थैली फाड़ के अपने स्टाइल में डब्बे में नाने लगता हूँ। तेल जैसे ही नाने वाले होता है, उसके बाद में फिर गैस पे रखने के बाद मैं डाल देता हूँ तेल का डब्बा। फिर उठा के ऊपर रख देता हूँ। फिर नीचे उतारने लगता हूँ मसाले के डब्बे। फिर मसाले के डब्बे उतारने के बाद में मैं प्याज डाल देता हूँ गर्म होने के लिए, लाल हो जाए प्याज। फिर उसके बाद में मिर्ची डाल देता हूँ। फिर मिर्ची डालने के बाद फिर मैं मसाले के डब्बे निकाल के पहले निकालता हूँ मिर्ची जैसे ज़्यादा हो जाती है, फिर मैं सोचता हूँ धुआं निकल जाए कानों से। फिर डालता हूँ मैं गरम मसाला, फिर धनिया, फिर दोबारा डालता हूँ हल्दी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी, फिर अच्छी दिखेगी नहीं। फिर इसमें डालता हूँ थोड़ा सा नमक डालने के बाद में फिर मैं सारे डब्बे ऊपर रखने लगता हूँ। फिर सारे डब्बे ऊपर रख धीरे धीरे से रख देता हूँ। फिर उसके बाद में चला देता हूँ। फिर चलाने के बाद मौसम बहुत ख़तरनाक हो रहा था बारिश का। फिर प्याज लाल हो जाता है। फिर उसमें डालता हूँ थोड़ी सब्ज़ी धुलने के लिए, जैसे ही सफाई करके बनाना चाहिए। फिर मैं इसमें सारी इकट्ठी डालता हूँ, टाइम लगता है। फिर उसमें मैं मसाला डाल देता हूँ। फिर मसाला डालने के बाद मैं पानी उठाने लगता हूँ क्योंकि मसाला ज़्यादा जल जाएगा। मैंने थोड़ा सा पानी डाला। फिर मसाला वो गर्म होने लगता है, फिर भुन जाए जैसे। फिर मैंने सारी सब्ज़ी डाल दी उसमें। सब्ज़ी डालने के बाद में अच्छे से मैं इसको चला देता हूँ। गर्म हो रहा था, हाँ जल गया, लेकिन फिर उसके बाद चला देता हूँ अच्छे से। फिर चम्मच निकाल के बाहर रख देता हूँ। सब कुछ डालने के बाद में गर्म होने लगती है सब्ज़ी, इसे धीरे धीरे पकने। गाइस आप कमेंट करके बताइए कैसी बनेगी सब्ज़ी। फिर मैं रख देता हूँ तवा गर्म होने। जैसे ही हमारा तवा गर्म हो जाता है, मैं डाल देता हूँ रोटी। फिर उठाता हूँ चिमटा, साफ़ कर देता हूँ। साफ़ होने के बाद में रोटी पलटाने लग जाते हैं धीरे धीरे से पलट के, ताकि कच्ची ना रहे कहीं से भी। और धीरे धीरे से पलट के मैं सेंकने लग जाता हूँ। तो गाइस आप लोग तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताइए कैसी रोटी हम बनाएंगे, अच्छी बनेगी हमसे या नहीं। फिर मैं आपको सेक के अभी दिखाने वाला हूँ कैसी सेक के। ये देखो गाइस कैसी बनी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब